सीबीएसई क्लास 10 साइंस का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। सेट 1 है ये, और इसका पेपर कोड है 31/1/1। इस क्वेश्चन पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें बहुत से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हुए हैं। तो इस कड़ी में ये पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक in a test tube and then warmed. The reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation is। देखिए, जब जिंक ग्रेन्यूल्स की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपस में रिएक्शन होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। यहाँ पर ये बैलेंस इक्वेशन है, ये सोडियम जिंकेट है और ये हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो यहाँ पर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आपको बताना है। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे ये आपको एज इट इज रिएक्शंस दी गई हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रख दिया जाता है तो ये सिल्वर में और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाती है। तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए, मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इसमें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑप्शन 2 तो सही हो गया है। आगे देखिए, है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये तो गलत है। उनके बीच में क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो वो जो है आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वीक होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट 4 सही है। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। FeSO4 दिया है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है और सोडियम कार्बोनेट है। इनमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड द कंपाउंड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। तो इनमें सबसे कम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास होता है ये आपको बताना है। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कैल्शियम सल्फेट के पास, CaSO4 इसके पास में 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और वहीं हम बात करें बाकी तीनों कंपाउंड के पास 2 से ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैल्शियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। देखिए, जिंक के और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ये एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं और बेसिक नेचर भी दिखाते हैं। तो सी इज द करेक्ट। बात करते हैं इस इक्वेशन की, मैग्नीज डाइऑक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन हो रही है, ये मैग्नीज क्लोराइड है, वाटर एंड क्लोरीन गैस ये प्रोडक्ट हैं। आपको ये बताना है द रिएक्शन गिवन अबोव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्यों है? क्योंकि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसका तो रिडक्शन हो गया है, MnO2 जो है ये रिड्यूस हो गया है, और जो HCl है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें ये 8 क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम मदर। मदर से नहीं होता है, फ्रॉम फादर से होता है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम फादर, ये तो सही है। आगे बात कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। नहीं, 50-50% होता है, ये गलत हो गया है। सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है अभी इसमें। आगे बात करते हैं,
द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही हो गए हैं, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही है, 8 का बी है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ये तो सही है, ऑप्शन जो है इसमें स्टेटमेंट पहला सही है। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स तो होते हैं और ये एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल दोनों में होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये सही है। तो यहाँ पर आपके दो स्टेटमेंट सही हो गए हैं, 1 एंड 4। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज। तो ये जो है यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन सी है सही। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। स्टोमेटा क्लोजिस व्हेन। स्टोमेटा क्लोज रहता है कब? इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो गलत है। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, एक तो यही स्टेटमेंट सही है। आगे वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, ये भी सही है, दो इसमें सही हो गए हैं। वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, ये गलत है। तो इसमें सेकंड एंड थर्ड दो स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ के ट्वाइस डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज हमें जो है उतने ही सेम साइज की प्राप्त होगी। इमेज जो भी सेम साइज की होगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रखते हैं तो ये इधर से भी जो इमेज है वो भी सेम साइज की हमें मिलेगी। तो इसका जो ऑप्शन है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये इसका सी 12th का सी आंसर सही है। बात कर लेते हैं हम इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। तो जहाँ ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज बनती है तो वो रेटिना पर बनती है। 13 का डी ऑप्शन सही है। बात कर लेते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन की। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे बार मैग्नेट का होता है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑप्शन ए सही है। 14 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं हम अपने 15th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। तो ये बताना है कौन सी फूड चेन के अंदर है। देखिए ग्रास है, गोट है, लायन है, इसके अंदर तो है। जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश इसके अंदर भी है। टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिसिंग है। तो 15 का सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किसके अंदर होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। ये आपको याद रखना है, इसके अंदर जो है मल्टीपल फिजन होता है। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये तो बात सही है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। H2O जो है बना देता है, वाटर बना देता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ये असर्शन सही है, इसका रीजन भी सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को और प्रोड्यूस कर देता है वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 17th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं इसमें 18th क्वेश्चन की। अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिजम्स एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। ये बात तो सही है। जो बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस है इसमें केमिकल्स जो इकट्ठे होते हैं सबसे टॉप वाले लेवल पर सबसे ज़्यादा हो जाएंगे।
अब इसमें रीजन देखिए, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीजेज एंड पेस्ट्स। ये रीजन भी सही है और इसका जो असर्शन है ये भी सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को आप सेलेक्ट करेंगे। बात करते हैं हम इसमें 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन हमारा है, इसमें 19th क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये तो सही है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फास्ट होता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई नहीं होती है, वेरी लेस होता है। तो ये गलत हो गया है, असर्शन सही है, तो इसलिए आप इसका सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। 20th क्वेश्चन देखिए इसका, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। ये तो सही है, रीजन क्या है, रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड। ये नहीं होता है, सन ओवरहेड होता है, ऐसा नहीं होता है। जब बारिश होती है उसके ठीक बाद में रेनबो बनता है, और ये सन जिस तरफ होता है उसके अपोजिट साइड में बनता है। तो ये रीज़न जो है इसका गलत है, असर्शन इसका सही है, तो इसमें जो है एक सही है एक गलत है, तो इसका भी आप सी ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।